गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम वसंत भाग 2 का पार्ट संघर्ष के कारण में तुनक मिजाज हो गया धनराज पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो है ये पार्ट जो है वो हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले के 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडे द्वारा लिया गया था। इसमें धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। धनराज पिल्ले का बचपन पुणे की तंग गलियों में व्यतीत हुआ था और अब वे मुंबई के हीर नंदाजी पवई कॉम्प्लेक्स में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए फ्लैट में रहते हैं। धनराज पिल्ले का बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। इन दोनों के बड़े भाई हॉकी खेलते थे और धनराज भी हॉकी खेलना चाहते थे। बड़े भाइयों को देख करके उन्हें लगता था कि मैं भी हॉकी खेलूं, परंतु उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के पैसे नहीं थे। वो अपने साथियों की जो स्टिक होती थी उसको उधार मांग करके वो खेलते थे। जब इनके बड़े भाई का भारतीय कैंप में चुनाव हो गया तो उन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी थी, जो कि धनराज के लिए बहुत अमूल्य स्टिक बन गई थी, क्योंकि ये उसकी अपनी थी। बड़े भाई जब उनका भारतीय के उसमें हो गया था ना, भारतीय कैंप में, तो उनको नहीं मिल गई थी स्टिक खेलने के लिए, तो उन्होंने अपनी पुरानी स्टिक इसको दे दी, धनराज को दे दी। धनराज जब 16 वर्ष के दुबले पतले छोटे बच्चे जैसे चेहरे वाले दिखाई देते थे तो इन्हें सन 1985 में मणिपुर में खेले जाने वाली जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला था। सन 1986 में इन्हें सीनियर टीम में चुन लिया गया था और अब ये मुंबई आ गए थे। इसी वर्ष इन्होंने और उनके बड़े भाई ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल कर धूम मचा दी थी। कौन कौन खेलता था, क्योंकि इनके दोनों बड़े भाई भी खेलते थे, तो इन्होंने इतना अच्छा खेला कि धूम मचा दी थी। 1988 में ओलंपिक के लिए चुने जाने की आशा थी उन्हें, लेकिन 57 खिलाड़ियों की सूची में उनका नाम भी नहीं आया। 1989 में उन्हें आलविन एशिया कप के लिए चुन लिया गया और तब से वो लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। मतलब तब से लेकर आज तक वो कंटिन्यू अच्छा खेल रहे हैं। विनीता पांडे ने जब उनके तुनक मिजाज होने का कारण पूछा, तुनक मिजाज मतलब कि थोड़ा बहुत जल्दी, ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो उन्होंने तुनक मिजाज होने का कारण पूछा तो उन्होंने इस स्वभाव का कारण अपने बचपन से जुड़ा बताया। उन्होंने बताया कि मेरे बचपन की कुछ घटनाओं के कारण मैं ऐसा हो गया हूँ, क्योंकि वे बचपन में स्वयं को बहुत असुरक्षित अनुभव करते थे। उनकी माँ को उनके पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वे स्वयं को बहुत स्पष्टवादी मानते। स्पष्टवादी मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति बिल्कुल साफ बोलता है, वो अपना गुस्सा रोक नहीं सकते थे। इसके लिए अन्य लोग उन्हें उकसाते थे, उन्हें और गुस्सा करने के लिए उकसाते थे। उन्हें जिंदगी में छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने बड़ी गरीबी में दिन गुजारे थे ना, तो इसके लिए वो चिड़चिड़े भी हो गए थे। धनराज पढ़ाई में एकदम फिसड्डी थे, मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वे सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ पाए। उनका मानना था कि यदि वे हॉकी के खिलाड़ी नहीं होते तो शायद उन्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। लेकिन अब उन्हें गर्व है कि वे बैचलर ऑफ आर्ट्स भले ही नहीं हो, लेकिन बैचलर ऑफ हॉकी तो है। अपनी शादी के लिए स्वयं को मास्टर ऑफ हॉकी कहते हैं। वे भावुक भी बहुत हैं, मतलब बहुत किसी और का दुख वे देख नहीं सकते, किसी और के कष्ट को नहीं देख सकते, और उनको बिल्कुल संकोच नहीं होता कि अगर वो कोई गलती करे तो उसकी माफी भी वो तुरंत मांग लेते हैं। धनराज अपने मित्रों और परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। वे अपनी माता से बहुत प्रेरणा प्राप्त करते हैं, मतलब उनकी लाइफ में कोई जो प्रेरणा स्रोत है तो कौन है, उनकी माँ है। चाहे भारत में या विदेश में रहे, रात में सोने से पहले वे अपनी माँ से बात जरूर करते हैं। अपनी बड़ी भाभी कविता को भी वे अपनी माँ के समान ही मानते हैं और अपनी प्रेरणा स्रोत कहते हैं। धनराज कृत्रिम घास पर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 1988 में नई दिल्ली आने पर खेले थे। कृत्रिम घास मतलब एक तो होती है जो नेचुरल घास जो अपने आप उगती है, और एक होती कृत्रिम घास। वे बार बार मैदान को छू करके देख रहे थे कि जैसे कृत्रिम घास उगाई है। उनके पास पहले एक सेकंड हैंड कार आर्माडा थी जो उनको पहले एम्प्लॉयर ने दी थी। वे मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करते थे। एक बार एक पत्रकार ने उनकी फोटो भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर खींचकर अखबार में छाप दी कि हॉकी प्लेयर पिल्ले अभी भी लोकल ट्रेन में सफर करता है। वे अपनी कमाई को व्यर्थ में नहीं गंवाते थे। उन्होंने पैसा जमा कर अपनी बहन की शादी की। माँ को हर महीने वे पैसे भी भेजते थे। आज उनके पास फोर्ड आइकॉन गाड़ी है जो उन्होंने 2002 में खरीदी। पहले तो वे अपने परिवार की आर्थिक तंगी दूर करने में लगे रहे। विदेश जाकर खेलने से उन्हें जो राशि मिलती उससे पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर उन्होंने 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। उन्हें हॉकी में हर स्थान पर उन्हें प्रतिष्ठा दिलाई।
तो बच्चों ये था एक धनराज पिल्ले का एक साक्षात्कार, जो कि किसने लिया था? विनीता पांडे ने। और इस साक्षात्कार में उनके बचपन से लेकर के अभी तक की सारी घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है।